विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि मीठे पानी के महत्व को लोगों में उजागर किया जा सके और जिन लोगों तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है उनको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा सके। विश्व जल दिवस मनाने का मुख्य कारण यही है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। दूसरा कारण ये है कि सतत विकास लक्ष्य जिसे SDG 6 कहते हैं उसे प्राप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करने के संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य का समर्थन करना। एक अन्य कारण ये है कि यह भूजल संरक्षण और प्रदूषण कम करने सहित मीठे पानी के संसाधनों के टिकाऊ दीर्घकालिक प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डालकर लोगों को जागरूक करे। एक अन्य कारण यह है कि यह दिन जलवायु परिवर्तन, जल संकट और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यवाही को प्रोत्साहित करता है। इस तरह प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए 2026 में ध्यान जल और लिंग पर है। विशेष रूप से जल प्रबंधन में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका क्या हो सकती है, इसको लक्ष्य करके यह वर्ष मनाया जा रहा है। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यह विचार 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 22 मार्च 1993 को पहला आधिकारिक विश्व जल दिवस घोषित किया गया था। तब से यह विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यह तो 1992 की बात है, लेकिन यदि हम वैदिक इतिहास को देखें तो भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा ही जल के प्रति बहुत जागरूक रही है। यहाँ जल संरक्षण पर वैदिक संवेदना क्या है उसकी चर्चा करना आज प्रासंगिक प्रतीत होता है। उसके लिए ही इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा में जल को केवल एक भौतिक तत्व नहीं बल्कि जीवन, ऊर्जा और पवित्रता का मूल स्रोत माना गया है। वेदों में जल का अत्यंत उच्च स्थान है। वहां उसे आपह कहकर देवतुल्य सम्मान दिया गया है। आज जब विश्व जल संकट की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है तब वैदिक दृष्टि से जल संरक्षण की अवधारणा अत्यंत ही प्रासंगिक हो जाती है। वेदों में ऋग्वेद प्रमुख है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में आपो हिष्ठा मयो भुवः ताना ऊर्जे दधातनः ऋग्वेद के 10वें मंडल में 9वें सूक्त में पहला मंत्र है जिसका अर्थ है जल आनंददायक है और ऊर्जा प्रदान करने वाला है। यह मंत्र जल के पोषणकारी स्वरूप को उजागर करता है। जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन चक्र का आधार है। इसी तरह यजुर्वेद में भी कहा गया है माँ आपो हिंसी। यजुर्वेद 6वें अध्याय का 22वीं कंडिका में कहा है, जिसका अर्थ है जल को हानि मत पहुंचाओ। यह वाक्य आधुनिक सेव वाटर अभियान का मूल सिद्धांत प्रतीत होता है। वेदों ने हजारों वर्ष पूर्व ही ये जानकारी और चेतावनी दे दी थी कि जल का दुरुपयोग और प्रदूषण मानव जीवन के लिए घातक होगा। इसी तरह अथर्ववेद में भी कई जगह जल की महिमा कही गई है। वहां जल को औषधि के रूप में बताया गया है और शांति देने वाला यानी औषधि और शांति का स्रोत कहा गया है। आपः प्रणीत भेषजम अथर्ववेद में कहा है
कि जल रोगों का नाश करने वाला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शुद्ध जल स्वास्थ्य और जीवन के लिए अनिवार्य है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वैदिक साहित्य में नदियों, सरोवरों और वर्षा का भी विशेष महत्व है। जल चक्र को एक दिव्य व्यवस्था माना गया है जिसमें प्रकृति और मानव के बीच संतुलन आवश्यक है। यदि इस संतुलन को बिगाड़ा जाता है तो प्रकृति अपना प्रतिकूल परिणाम दिखाती है, जैसे सूखा, बाढ़ और जल की कमी। आधुनिक युग में औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण जल का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण हो रहा है। भूमिगत जल स्तर तेजी से घट रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं और स्वच्छ पेय जल की कमी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में वैदिक शिक्षाएं हमें पुनः प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देती हैं। जल संरक्षण के लिए कुछ आवश्यक उपाय किए जाने आज वक्त की मांग है, जैसे वर्षा जल संचयन, जल का संयमित उपयोग, नदियों और जलाशयों की स्वच्छता बनाए रखना तथा जन जागरूकता बढ़ाना। ये सभी उपाय वस्तुतः वैदिक सिद्धांतों के ही आधुनिक रूप हैं। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि वेदों की दृष्टि में जल केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार और एक पवित्र तत्व है। जल का संरक्षण करना केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं बल्कि हमारा नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य भी है। यदि हम वैदिक शिक्षाओं को अपनाएं तो न केवल जल संकट को दूर कर सकते हैं बल्कि एक संतुलित और स्वस्थ जीवन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। जल ही जीवन है, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि ये एक वैदिक सत्य है, यह वैदिक संदेश है। इसलिए आओ प्रण लें, जल को प्रदूषित होने से बचाएं और जल का समुचित और संतुलित प्रयोग करके भावी पीढ़ियों के लिए भी जल सुरक्षित करें। तभी ये जल दिवस मनाना और चर्चा करना सार्थक होगा। धन्यवाद।